वंदना जी। हाँ मंगल हो सके। भंते जी, मुझे सवाल बहुश्रुत जो होना है, इसमें हम किस तरह से अधिक हो सकते हैं? लाइक हमको बहुश्रुत होने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? धम्म श्रवण के अलावा और हम क्या कर सकते हैं? धर्म श्रवण के अलावा हम मतलब किताबें पढ़ सकते हैं, है ना? किताबें पढ़ना और अलग-अलग ऑथर की हम किताबें पढ़ सकते हैं, वो एक चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ है कि जैसे हम कोई चीज़ जान रहे हैं, कोई मतलब समझो साइंस की भी किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हमें कुछ धम्म मिलता है क्या? इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। इसमें भी कुछ धम्म है क्या? इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। कोई हिस्ट्री कोई जानकारी ले रहे हैं, है ना? समझो कोई यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो भी स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें कुछ धम्मा है क्या? ऐसा भी मतलब उस धम्म को खोजने की कोशिश करेंगे तो हमें वहाँ पे धम्म मिलेगा ही मिलेगा। और फिर अलग एंगल से आप उसको क्या करना शुरू हो जाए होते चले जाएँगे, पर्सीव करना शुरू होते चले जाएँगे। तो मैक्सिमम अगर हम साइंस की वीडियो देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि कॉज़ एंड इफेक्ट होता है और टूरिज्म पूरा कॉज़ एंड इफेक्ट पे डिपेंड है। तो मन के संदर्भ में हमें अलग-अलग प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। अभी साइकोलॉजी में बहुत सारा अनुसंधान हुआ है मन के बारे में। तो उसमें उसमें जो मन के बारे में बताया है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, है ना? जो हमारे स्पर्श हैं, चक्षु है, कान है, जीभ है, नाक है, काया है, स्पर्श है, इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। वो होने से क्या हो सकता है कि हम जिस प्रकार से भगवान ने जो समझाया है कि चक्षु अ, रूप आलंबन होता है, फिर चक्षु होता है, फिर उन दोनों का स्पर्श होता है, फिर संवेदना जागती है। तो वो प्रोसेस कहीं न कहीं आज अलग-अलग इसमें देख सकते हैं, है ना? अलग-अलग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और वो जानकारी हम कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, बुद्धा ने इस प्रकार से तो बताया है ना, इस प्रकार से तो मैं तुम लोग को देख पा रहा हूँ ना, है ना? तो इस प्रकार से आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सुनो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अपने खुद के बॉडी और माइंड के संदर्भ में, तो आपको क्या होता चला जाएगा, बहुश्रुत होने का ये होता चला जाएगा। मैंने एक छोटी सी एक कथा बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि सारिपुत्र सवेर के साथ एक साथ में एक छोटे से रामदेव 8-10 साल के होंगे, तो वो एक बार चारिका करने के लिए चले जाते हैं। तो एक क्या होता है कि वहाँ पे वो जो एक किसान जो है अपने खेत को पानी दे रहा होता है। पानी देते वक़्त वो एक ऐसे नाला बनाता है ना अच्छे से कि पानी इस प्रकार से फ्लो हो जाए। वहाँ से वो पानी छोड़ देता है और वो अपनी तरफ से क्या कर लेता है, पानी को ऐसे मोड़ता है। जैसे नालियाँ बनाते हुए पूरे खेत को ऐसे पानी देता है। तो ये वो देखता है और फिर वो सारिपुत्र तवे से बोलता है कि बंते जी, ये क्या कर रहे हैं? तो बंते जी बता रहे हैं कि वो खेत को पानी दे रहे हैं, है ना? पूरे खेत को पानी दे रहे हैं इसीलिए वो पानी को ऐसा मोड़ रहे हैं। हाँ, तो इस कितने अच्छे प्रकार से वो पानी को मोड़ रहे हैं वो छोटा-सा नामदेव बोलता है। हाँ, वो तो ठीक है, ऐसा सारे को तो बोलते हैं उनको अच्छे प्रकार से मोड़ रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि क्या हम चित्त को भी इस प्रकार से मोड़ सकते हैं? तो साबित तो सबित बोलते हैं कि हाँ, हम हमारे चित्त को भी ठीक इसी पानी के भांति ऐसा मोड़ सकते हैं। तो बस उतना वो सुन लेते हैं और फिर वो अपना पात्र जो है सारिपुत्र स्थविर के पास देते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ। फिर वो पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जाते हैं और रूम में जाके ध्यान करने लगते हैं। और सारिपुत्र स्थविर जो है अपने चारिका करने के लिए जाते हैं, चारिका करने के बाद वापस आते हैं। तब वो छोटे जो श्रामणेर है वो ध्यान ही कर रहे होते हैं। ध्यान कर रहे होते हैं सारिपुत्र पंडित जी अभी जाके कुटी में जाएँगे उनके कि भोजन मैंने चारिका कर ली है, आप खा सकते हैं। इस प्रकार से भोजन उनके लिए लाया है। तो सिर्फ उनकी कुटी के पास जाने वाले होते तो तब जाके वहाँ से बुद्ध आते हैं। वहाँ पे बुद्ध आते हैं, प्रकट हो जाते हैं और बुद्ध बोलते हैं कि अभी उनको डिस्टर्ब मत करो, है ना? उस ब्राह्मण को डिस्टर्ब मत करो, वो अभी मारा के साथ युद्ध कर रहे हैं, है ना? और फिर वो 5 मिनट उधर ही खड़े रहते हैं सारिपुत्र और भगवान जी, वो ना बोले, कुछ भी बोलते नहीं है। 5-10 मिनट के बाद वो जो ब्राह्मण है फिर वो अनंत हो जाते हैं और फिर अनंत हो जाने के बाद बाहर आते हैं, भगवान को वंदन करते हैं, सारिपुत्र स्थविर को वंदन करते हैं और फिर भिक्षा भोजन करते हैं। तो केवल उतना सुनने मात्र से कि भाई हम चित्त को इस पानी के भांति मोड़ सकते हैं, वो उन्होंने अप्लाई कर लिया और अपने चित्त को वो ऐसे मोड़ते जा रहे हैं, कुशलों में से कुशल उत्पन्न करते जा रहे हैं और फिर वो, है ना? ऐसे जाते-जाते निरोध समापत्ति की अवस्था तक पहुँच गए हैं। तो केवल थोड़ा भी आपने सुन लिया है, थोड़ा भी अलग प्रकार से ढंग से धर्मों को जान लिया है, तो उसका मतलब बहुश्रुत होना होता है।
तो आपको अलग अलग एंगल से, हाँ इस चीज को मैं कैसे मेरे चित्र प्यूरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इतना भी आपने अगर इंटेंशन रख के किसी चीज को देख लिया, किसी चीज को समझ लिया, तो उसका मतलब आप बहुश्रुत होते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हैं बहुश्रुत होने के लिए। अंदा में बनते जी। मंगल हो, बोलिए। बनते जी, अपन अनापान सति करते हैं, शुरुआत तो में तो कायानुपसेना करते हैं, उसमें बाद वेदनानुपसेना करते हैं, फिर चित्तानुपसेना करते वक्त चित्त की जो अवस्था बदलती है, जैसे कि चित्त पट्टी संवेदी, फिर प्रमोदीयन चित्त, समाधान चित्त, विमोचन चित्त में, तो वह टाइम अपने को ध्यान की कौन सी अवस्था, जो प्रथम ध्यान है द्वितीय ध्यान में रहते हैं, कैसे चयन कैसा होता है? तो चित्त चित्तपटी संवेदी, उसके बाद हाँ, अविपमो प्रमोदीयन चित्त। अविपमोदयं चित्तं अस्य शिष्यामिति सिक्खति पस्य शिष्यामिति सिक्खति, उसमें हाँ। जो हम्म। कायानुपसेना का जो अंग है वो क्या है कि मतलब ध्यान, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपचार समाधि लग सकती है उसमें। फिर हाँ। वेदनानुपसेना के अंग में अच्छे से मन हम्म। स्वीकार करने के कारण प्रथम ध्यान, वितर्क विचार युक्त प्रीति सुख एकाग्रता आती है, तो उसको प्रथम ध्यान हम्म। बोलेंगे। उसके बाद चित्तानुपसेना में सेकंड ध्यान आता है, समाधान चित्तन बोले हैं ना उस समय में, तो उस समय हाँ, में समझ। सेकंड ध्यान, हाँ समाधान चित्त में सेकंड ध्यान आता है, और फिर हम्म। थर्ड ध्यान आता है, फिर विमोचन चित्त में फोर्थ ध्यान आता हम्म। है, हाँ। चौथा ध्यान आता है विमोचन चित्त में। हाँ, तो इस तो प्रकार उस से, समय सारे, हाँ हाँ बोलिए। उस समय में सारे विवरणों से मुक्त होना चाहिए अपना काम, काम हाँ हाँ छंदों हाँ से बराबर। मुक्त होना चाहिए, काम छंद के विचारों से, हम्म। जब भी वो आ तो जो सकता है। जो अभिप्रमोदयं चित्तं है ना, अभिप्रमोदयं चित्तं अस्य शिष्यामिति सिक्खति पस्य शिष्यामिति सिक्खति, उसका अर्थ हाँ। वही है कि जो पांच निवरण उत्पन्न हो रहे उसको हटा के चित्त को अपने हाँ, आलम्बन पे ले आना है ना। तो प्रमोदित भाव जागना चाहिए। हाँ मतलब प्रमोदित माने कि खुशी का भाव, जो प्रीति सुख हाँ, एकाग्रता का खुशी भाव, खुशी, हाँ। हाँ, बड़ी बात है ना। है। तो जो अकुशल है हाँ। निवारण रखते हैं तो प्रति सुख एकाग्रता नहीं रहती है, तो इसीलिए हाँ। चित्त जान लिया कि अभी काम छंद आ गया, चित्त पटी संवेदी समिति सिक्खति, और काम छंद आ गया, व्यापार आ गया, तीन मिद्या उद्देश्य को कुछ भी चिकित्सा, उसके बाद अभिप्रमोदय में वो दूर करना है। हाँ, तो उसके बाद ही धम्मानुसति में तो पूरा पूरा विपश्यना रहती है। हाँ ब्रह्मानुपसना मतलब विपස්සना होती है। तो वही वही से उपादान स्कंद की उपासना कर सकते हैं। हाँ एक्चुअली वो जो धम्मानुपसना है वो कायानुपसना में भी कर सकते हैं, वेदनानुपसना भी कर सकते हाँ। हैं, और चेतानुपसना। हाँ। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। वो उसमें अनिश्चय उपस्थिति से वो आगे हो जाता है, अनिश्चय भाव हाँ से, अनिश्चय भाव से। विराम थैंक यू। वंदनीय। साथ नमो बुद्धाय बनते जी। नाम होता है। सती पठान तक करते हैं या फिर लिमिटेड कोर्सेज किए हैं, उनमें मतलब ज्यादा डेप्थ दिखती है कभी कभी, मतलब कुछ कुछ केसेस में। तो ये टाइम फैक्टर कैसा इंपॉर्टेंट है और इसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं धर्म को, मतलब धर्म की परिभाषा सीखने के लिए? हम्म, देखो, टाइम डजंट मैटर, ओके। टाइम मैटर नहीं करता, आपका प्रज्ञा कितना पुष्ट हो रहा है वो मैटर करता है ना। ओके। तो भगवान के समय में सबसे पहली बात है तो विपස්සना सेंटर थे ही नहीं। भिक्षु मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीने के अंदर अंदर मुक्त हो जाते थे, आराम से हो जाते थे, या फिर कोई साधक भी जो है तो एक हफ्ता, महीने के उपरांत, वर्षावास के दौरान तो वो 100% 3 महीने के कालावधि में मतलब हो ही जाता था, अगर उसको कमठान मिल जाता था, है ना। तो बात यहाँ पे टाइम की नहीं है, बात यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की है। साधना कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या साधना कर रहे हैं, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अच्छे से यूनिसी मनसिकार नहीं कर पाते हैं, अच्छे से वो प्रज्ञा को भावित नहीं कर पाते हैं, और केवल उनका क्या होता है कि क्रेविंग रहती है कि बस मैं 20 डेज कर लिया, 30 डेज कर लूँ, 30 डेज कर लिया, 40 डेज कर लूँ, क्रेविंग करते रहते, है ना। अब वो ऐसा नहीं सोचते कि ये 10 दिन मिले हैं या फिर 20 दिन मिले या फिर 30 दिन मिले हैं, यही मेरा लास्ट वाला शिविर है, इसमें ही मेरे को मुक्त होना है। अगर ऐसा अधिष्ठान करके अगर आप बैठ गए तो वो कोई बैठता नहीं। उनको एक तो चाहत होती है कि मैं अगला शिविर करूंगा, अगला शिविर करूंगा, अगला शिविर करूंगा। ये क्या होता है, एक इजी
एक इजीली वो जाना चाहते हैं उस पार, लेकिन इजीनेस मतलब माइंड को इजी करके जाना चाहते हैं, लेकिन माइंड को इजी करके नहीं जाना जाता है। माइंड को एकदम पूरा तीक्ष्ण करके, बलवान बना के, वीर्यवान बना के, अप्रमादित बना के हुए 7 दिन के भीतर भीतर ही हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने महासतिपट्ठान सूत्र में बताया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मैं शिविर करूंगा उसमें मैं अपना 100% दूंगा। इतना टाइम दिया है तो मैं 100% कोशिश करूंगा कि मैं कोई ना कोई जो है श्रोतापन्न शब्दगामी अनागामी अरंत की अवस्था तक जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। मैं दूसरे शिविर की आशा कर रहा हूँ, इसका मतलब माइंड मेरा अभी तक डल है। उसको हटाने के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा शील पालन करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करनी चाहिए। और पुण्य अर्जित करने में पुण्य अर्जित करने चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा फैक्टर वहां पे मिसिंग होता है, मैंने बहुत बार देखा है। तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। श्रद्धा नहीं होने से वीर्य नहीं होता, वीर्य नहीं होने से स्मृति नहीं होती, स्मृति नहीं होने से समाधि नहीं होती, समाधि नहीं होने से प्रज्ञा नहीं होती। तो इस प्रकार से ये 5 बल जो होते हैं, 5 बल की भावना हमें समान करने होते हैं 5 बल। अगर 5 बल समान नहीं है तो हम साधना में प्रगति नहीं कर सकते। विशुद्ध मार्ग में साफ साफ बताया है। तो 5 बलों को विकसित करने की हमें साधना बनानी चाहिए, है ना। सप्तभुजांग की भावना करने की साधना बतानी चाहिए। जो कामचंदों को हटाने के लिए अशुभ भावना बतानी चाहिए, व्यापार को हटाने के लिए मैत्री भावना बतानी चाहिए, तीन विद्या को हटाने के लिए मरणानुसति बतानी चाहिए, चिकित्सा जागे तो बुद्धानुसति है, धम्मानुसति है ना। उद्धच को खोज जागे तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति है। ये अनुस्मृतियों का अभ्यास होना चाहिए, तब जाके अच्छे से जो कुछ भी आता है, विवरण आता है उत्पन्न, उसको उसी क्षण हटाने का हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला अगर सीखेंगे, जिसकी प्रज्ञा ज्यादा होती है वो सीख लेता है, और जिसकी प्रज्ञा ज्यादा वही प्रज्ञा है। 5 निवरण को प्रज्ञा से हटाना ही धम्मानुपोषणा है। अगर आप में प्रज्ञा नहीं है तो कितने भी निवरण जा रहे आपको पता ही नहीं है, तो आप वो कल्टिवेट नहीं कर पाते। और ये शिविरों की बात तो मतलब मेरा तो उस पर विश्वास नहीं है कि इतने शिविर करने के बाद चित्त प्योर होता है। वो तो डिपेंड करता है। भगवान ने बताया कि आप यहाँ पे आज सुबह बैठे तो शाम तक अरंत हो सकती है। इतना ही नहीं, आज अभी बैठे 1 घंटे के बाद भी आप अरंत हो सकते हैं, उसमें नो डाउट है। लेकिन वो आपकी प्रज्ञा पे डिपेंड करता है ना। रही शिविरों की बात, तो जो 10 दिन करने वाले साधक बहुत सारे होते हैं, सतिपट्ठान तक जाने वाले बहुत सारे साधक होते हैं, तो जो संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, कि हाँ मैंने मतलब इतना अच्छा मेरे को धर्म का लाभ हुआ, और वो आगे शिविर नहीं करते। तो मतलब उनमें उसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग इतनी आ जाती है 10 दिनों के शिविर में, सतिपट्ठान के शिविर में, कि वो आगे उनको उनको लगता है कि आगे करने की आवश्यकता नहीं है, इतना भी कर लिया तो काफी है मेरे लिए। तो उनमें उनमें वो कॉन्फिडेंस आता है, वो श्रद्धा आती है कि हाँ इतना भी अगर मन ने कर लिया तो बहुत काफी है ना, पर्याप्त है। तो वो श्रद्धा आने के कारण वो बहुत अच्छे से साधना कर पाते हैं। बाकियों में वो श्रद्धा नहीं होती, वो तो क्रेविंग के पीछे जाते हैं। कुछ किसी को आचार्य बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है, क्या 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 नहीं होता है। तो इस प्रकार से, और जो 30 डेज का मतलब मैंने तो कभी किया नहीं है वो 30 डेज 45 डेज का, तो उसमें उसके बारे में नहीं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो 7 सतिपट्ठान तक जाते हैं, 10 दिन का शिविर कर लेते हैं, उनको अच्छा रूटीन वो फॉलो करते हैं। अच्छा रूटीन फॉलो करने के कारण वो हमेशा ब्लिस में रहते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लिस में रहते हैं। लेकिन वही जो कुछ पाने की चेष्टा करते रहते हैं, तो उनको वो ना तो कुछ पा सकते हैं, ना ही कुछ वो ब्लिस को अनुभव कर सकते हैं। जितना मिला धम्मा, उसको अगर हम साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, उसको अगर हम अपने लाइफ में नहीं गुजार रहे हैं, केवल शिविरों पर शिविर, शिविरों को शिविर, तो वो एक पता नहीं उसमें क्या हो जाता है, उसके बारे में नो कमेंट करना चाहूंगा। और इस प्रकार से हमें धर्म को जब जब लगे ये धर्म में मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तो अलग एंगल से उसको धर्म को श्रवण करना चाहिए। अलग आचार्य के पास, अलग भिक्षु के पास जाके उसको समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से मेरे साधना में गड़बड़ी हो रही है, मैं क्या करूँ, है ना। क्योंकि इतने शिविर करने के बाद भी उनका साधारण क्रोध भी खत्म नहीं होता, लालच भी खत्म नहीं होता। साधारण मनुष्य में कृतज्ञ, और वो खुद को आचार्य कहते हैं, किसने बनाया उनको आचार्य, वो भी डाउटफुल है। तो इस प्रकार से वो जो है मुझे उस परंपरा के बारे में कुछ कहना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमें अच्छे से श्रद्धावान होते हुए श्रद्धा करने की क्वालिटी उनको पता नहीं होती। मतलब मैं तो ये हो गया, क्या बताऊँ, ठीक है। तो इस प्रकार से धम्म श्रवण नहीं करने के कारण, बहुश्रुत नहीं होने के कारण बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। तो इसीलिए धम्म बहुश्रुत होना चाहिए। कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तम, कालेन धम्म साकच्चा एतं मंगलम उत्तम, बार बार भगवान ने बताया है। तो उस प्रकार से धम्म श्रवण करना चाहिए, और अलग अलग एंगल से धम्म को सीखते हुए उसको अप्लाई करना चाहिए।
इसी में सभी का मंगल है, सभी का कल्याण है। ठीक है।